आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्व न्यायालयों में पूर्णकालिक न्यायिक कार्य, राजस्व प्रकरणों के निराकरण को गति देने जिले में 22 से बढ़कर 27 हुए राजस्व न्यायालय। पहले दिन सभी राजस्व न्यायालयों में कार्यक्रम आयोजित कर दी जाएगी नए सेटअप की जानकारी। न्यायालीन और गैर न्यायालीन कार्यों के लिए अलग अलग राजस्व अधिकारी नियुक्त। राजस्व प्रकरणों के निराकरण को गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा तैयार किए गए नए सेटअप के अंतर्गत जिले के सभी राजस्व न्यायालय मंगलवार 22 जुलाई से पूर्णकालिक न्यायिक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। नए सेटअप्स में जिले में राजस्व न्यायालीन एवं गैर न्यायालीन कार्यों के लिए अलग अलग राजस्व अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और राजस्व न्यायालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 27 कर दी गई है। कलेक्टर श्री सक्सेना के निर्देशानुसार पहले दिन 22 जुलाई को सभी तहसील एवं उप तहसील न्यायालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं एवं मीडिया कर्मियों को आमंत्रित कर नए सेटअप से अवगत कराया जाएगा तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों, पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं में से राजस्व न्यायालयों के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। कलेक्टर श्री सक्सेना द्वारा तय निर्धारित नई व्यवस्था में न्यायालीन कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारियों को कार्य दिवसों में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहकर न्यायालीन कार्य संपादित करने होंगे। उन्हें अपनी उपस्थिति RCMS के माध्यम से ई-पंचिंग मॉड्यूल पर दर्ज करानी होगी। राजस्व न्यायालीन कार्यों और गैर न्यायालीन कार्यों के लिए अलग अलग राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की इस नई व्यवस्था के तहत सभी राजस्व न्यायालयों को CCTV कैमरे से भी जोड़ा जा रहा है ताकि इनकी मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जा सके। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। ये शासन की तरफ से जनता के लिए एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें राजस्व के 2 अधिकारी पदस्थ होंगे। जैसे कि पहले तहसील में तहसीलदार हुआ करते थे, जिसके कारण जनता को परेशान होना पड़ता था अन्य कार्यों के लिए, क्योंकि तहसीलदार प्रोटोकॉल भी देखते थे और अन्य जांच वगैरह की काल या बाढ़ आपदा का काम है ये सब देखा करते थे, तो बहुत समस्याएं जाती थी और जनता को जो न्यायालय का समय है 10 बजे से 6 बजे तक, उसमें तहसीलदार मिल नहीं पाते थे। इसलिए अब 2 तहसीलदार होंगे, एक जो न्यायिक कार्यों को देखेंगे और एक गैर न्यायिक कार्यों को देखेंगे जिसमें प्रोटोकॉल एवं अन्य कार्य रखे गए हैं। मतलब इसमें अब आने वाले समय में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसकी जो समस्याएं हैं वो समय पे निर्धारित होंगी और समय पे निराकरण होगा। बिल्कुल निश्चित है कि इसी चीज को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था की गई है। तो ये अभी इस तरह के शिविर और आगे भी लगाए जाएंगे या आज बस लगाया गया है? जो आज था वो प्रचार प्रसार के लिए था और इसके साथ साथ ये कार्यशाला थी और बाकी जो जन सुनवाई है या जनता की समस्याओं का निराकरण है तो हर मंगलवार होगा, तो डेफिनेटली होता रहेगा और मैं भी जनता के संपर्क में रहूंगी कि उनको शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के नवीन आदेशानुसार जितने भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट थे उनको 2 जिम्मेदारियां अलग अलग सौंपी गई है, जिसके तहत प्रत्येक तहसील में कुछ तहसीलदार ऐसे रहेंगे जो केवल राजस्व का ही काम करेंगे, न्यायालय का ही काम करेंगे ताकि जनता के काम जल्दी से जल्दी हो सके। इसके अलावा अलग से प्रति तहसील एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की व्यवस्था और की गई जो तहसील के दीगर कामों को देखेंगे। आपदा वाले काम हो गए, कभी कोई प्रोटोकॉल से संबंधित काम हो गए। इस प्रकार शासन ने ये व्यवस्था की है कि न्यायालय राजस्व न्यायालय का कार्य केवल राजस्व न्यायालय करने वाले अधिकारी देखें और प्रोटोकॉल का कार्य प्रोटोकॉल वाले अधिकारी देखें। तो सर अभी इसमें ऐसे कितने लोग आए जो अपनी शिकायतों को निराकरण कराने को लेकर जो आए? देखिए, शासन की हमारे वरिष्ठ कलेक्टर महोदय की ये मंशा है कि राजस्व अधिकारी टोटल जो शासन के द्वारा समय निर्धारित किया गया है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक राजस्व न्यायालय में बैठे ताकि जितनी भी जनता आती है उनसे हम मुलाकात कर सकें और उनकी समस्याओं का तीव्र गति से निराकरण कर सकें। तो आज हमने उसी संदर्भ में प्रचार प्रसार हेतु जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, अधिवक्ता महोदय को बुलाया था, आम जनता भी बहुत आई थी, हमारा पूरा विभाग बैठा था, पूरे पत्रकार बंधु आए थे, जिनके माध्यम से हम शासन की मंशा से सबको अवगत कराना चाहते हैं कि अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर समय न्यायालय में उपस्थित रहे ताकि जो भी जनता हमसे मिलने के लिए आती है उनकी समस्याओं का तीव्र गति से निराकरण किया जा सके।